सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान, दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाने वाला हिंदुस्तान, विकास की रफ्तार में तेजी से बढ़ता हिंदुस्तान, ग्लोबल लीडर जिसका लोहा माने हिंदुस्तान, और भारत की तरक्की से जलने वाला पड़ोसी मुल्क आतंकिस्तान या यूं कहें पाकिस्तान, जो अक्सर भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचता रहता है। हर बार अपनी नई नफरती चाल से भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता है, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है। वही आतंकिस्तान फिर एक्सपोज हो गया है और उसकी प्लानिंग भी फेल हो गई है, जिसके दम पर पाकिस्तान भारत में दहशत का नया चैप्टर तैयार करने में जुटा था। इसी से जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आपको बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश एक्सपोज हुई है। बॉर्डर पार से चलाया जा रहा था ऑपरेशन अल हिंद। ऑपरेशन अल हिंद को पूरा करने के लिए आतंकियों की तरफ से कई तरह के वीडियोस जारी किए जा रहे थे। इन वीडियोस में युवाओं को ब्रेन वॉश करने के लिए कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा था। युवाओं को भड़काऊ तस्वीरें भी दिखाई जाती थी, जैसा कि होता है हमेशा जिहाद के नाम पर कैसे युवाओं को पाकिस्तान में बरगलाया जाता रहा है। हिंदुस्तान के युवाओं का ब्रेन वॉश करने की पूरी साजिश रची जा रही थी। धर्म के नाम पर हिंसा के लिए उकसाया जाता था। और आपको चलिए दिखा रहे हैं हम ये जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो खुलासे निकले हैं, उसमें ये सब कुछ पता चलता है कि कैसे इस पूरी की पूरी जो प्लानिंग है उसके तहत ये आतंकी ऑपरेशन अल हिंद चला रहे थे। पाकिस्तान की गोद में बैठकर ये आतंकी ऑपरेशन अल हिंद को कैसे चला रहे थे, अब इसकी एक एक डिटेल चलिए आगे आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर युवाओं को भड़काने की ये पूरी की पूरी जो साजिश है वो रची जा रही थी, क्योंकि बहुत आसान जरिया है। सोशल मीडिया आज सबके हाथ में है, जिसमें 13 लिंक 13 सोशल मीडिया के ग्रुप के जरिए ये दुष्प्रचार करने का काम लगातार चल रहा था। आईएसएस के टेलीग्राम ग्रुप से भी युवाओं को जोड़ा जाता है और इसके अलावा आईएसएस के व्हाट्सएप ग्रुप से भी युवाओं का कनेक्शन था। युवाओं को उसमें सदस्य बनाया गया था। सभी ग्रुप पर युवाओं को भड़काऊ सामग्री भेजी जाती है, जिसमें जिहादी आतंकी बनने की ट्रेनिंग के लिए उकसाया जाता है। हैंडलर की तरफ से भड़काऊ वीडियोस भी इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। हर ग्रुप में तकरीबन 1200 से 1300 लोग शामिल है, जिसमें ज्यादातर एडमिन है और बाकी वो युवा जिनका ब्रेन वॉश इन ग्रुप्स के जरिए किया जा रहा था। इनसे जुड़ी एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बताते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ये बड़ी साजिश रची थी। सोचिए, इस आतंक के पूरे प्लानिंग के पीछे कौन था? तो जाहिर तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, जिसने एक बार फिर से ये बड़ी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ रची थी और आईएसआई के ही इशारे पर ये सब कुछ प्लान किया जा रहा था। हालांकि ये जानने के बाद कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि पता है कि पाकिस्तान में कैसे आईएसआई हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह की साजिशें जो है वो रचता रहा है। आईएसआई के इशारे पर ही शुरू किया गया था ऑपरेशन अल हिंद। आतंकी फरतुल्लाह घोरी को दिया गया था इस मिशन का जिम्मा। आईएसआई के साथ मिलकर आतंकी घोरी ये ऑपरेशन चला रहा था, जिसमें सोशल मीडिया पर युवाओं को भड़काता था आतंकी घोरी, और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कैसे इसमें जोड़ा जाए, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाए और साथ ही ये कैसे प्लानिंग करनी है उसको लेकर भी बाकायदा ट्रेनिंग देने का काम चल रहा था। भारत में युवाओं को भड़काने के लिए किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप कौन कौन से ग्रुप बनाए गए हैं युवाओं को टारगेट करने के लिए, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। तो आप जब नाम सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। दोयम दरगाह हिंदू रियल टेररिस्ट, ये जो है ग्रुप कैसे कैसे हैं देखिए, मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। दोयम दरगाह हिंदू रियल टेररिस्ट, इसके अलावा भगवा लव ट्रैप, जिसको लव जिहाद आपने सुना होगा, ये भी था। इसके अलावा काउंटर करंट पोलराइजेशन पेट्रोल, इस तरह के ग्रुप। इसके अलावा मनावा अल जिहाद और साथ ही साथ आर्मी ऑफ मेहंदी, इस तरह के ग्रुप थे, जिसका और भी नाम अगर बताऊं तो बू हफ्सा, और साथ ही साथ लोन वॉरियर्स, ग्रीन बर्ड्स, विलाया हिंद और साथ ही आइज ऑफ हिंद। ये तमाम जो आप ग्रुप्स के नाम देख रहे हैं यहाँ पर, वो उन्हीं ग्रुप के नाम है जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बनाए जाते थे। स्टूडेंट ऑफ हिंद, मैसेज ऑफ इस्लाम, वन उमा सात और साथ ही साथ अल हक अल हिंद, ये तमाम नाम है। अल कसम भी एक ऐसा ही ग्रुप था, मुस्लिम इन इंडिया, जिसमें हिंदुस्तानी मुस्लिम युवाओं को जोड़ा जा रहा था। मुस्लिम ऑफ हिंद, ये भी इस ग्रुप का नाम था। ऐसे कई सारे जो ग्रुप है, अलग अलग नाम हमने आपको बताए। इन ग्रुप के नाम ऐसे रखे जाते थे और इनमें इनको जोड़कर इनका ब्रेन वॉश करने का काम किया जाता था। पाकिस्तान की सरपरस्ती में बैठा हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी फरतुल्लाह गौरी भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचता रहता है। आईएसआई के इशारे पर फरतुल्लाह गौरी और उसका दामाद भारत में आईएसआईएस मॉड्यूल चला रहा है। हाल ही में खुफिया विभाग ने
बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार किया जिससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से फरतुल्ला गौरी भारत में आतंकी सोच पैदा कर रहा है, किस तरीके से वो नौजवानों को बाकायदा ब्रेन वॉश कर रहा है और इसके लिए वो बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। कहीं न कहीं फरतुल्ला गौरी अपने स्लीपर सेल के जरिए चला रहा है, उस पर नज़र बनाई हुई है, सुरक्षा एजेंसियों की पूरी तरह से उस पर नज़र बनी हुई है। दरअसल रिपोर्ट की माने तो फरतुल्ला गौरी अपने स्लीपर सेल के जरिए बाकायदा सोशल मीडिया पर ये प्रोपोगेंडा फैलाता रहता है और नौजवानों को ब्रेन वॉश करने के लिए वो लगातार जिहादी मानसिकता लोगों में पैदा करने के लिए, जो नौजवान हैं उनके जहन में इस तरीके की मानसिकता पैदा करने के लिए वो लगातार प्रोपोगेंडा फैला रहा है। और यही वजह है कि खुफिया रिपोर्ट की माने तो कहीं न कहीं फरतुल्ला गौरी और उसका दामाद जो है वो अपने इस आईटी सेल के जरिए रिक्रूटमेंट करने की कवायद कर रहा है, जिसके बाद वो भारत में गड़बड़ी करने की फिराक में है। कैमरामैन आमिल के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। मोस्ट वांटेड आतंकी फरतुल्ला गौरी रहने वाला तो इंडिया का ही है, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान की गोद में बैठा है और बॉर्डर पार से ही भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में लगा है। इससे पहले भी फरतुल्ला गौरी अलग अलग आतंकी हमलों में उसका नाम शामिल रहा है और एक बार फिर से ये खतरनाक मंसूबा वो रच रहा था। देखिए, साल 2002 की बात करें, 2005 की और 2024 की, तो फरतुल्ला ने जिन आतंकी हमलों में अपना उसका नाम शामिल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं 3 तस्वीरों के जरिए। तो मोस्ट वांटेड आतंकी फरतुल्ला गौरी से जुड़ी चली कुछ और अहम जानकारी आपको बता देते हैं, जो कि ये खासतौर पर जो अभी खुलासे बड़े हुए हैं उसमें भी इसका नाम जुड़ता आया है। आतंकी गुटों में अलग अलग नाम से इसकी पहचान है, यानी देखिए ऐसे जो बहरूपिये होते हैं कई तरह के नाम रखते हैं। अबू सुफियान, सरदार साहब नाम से इसकी पहचान आतंकी ग्रुप्स में है। इसके अलावा फारूक के नाम से भी जाना जाता है फरतुल्ला। तो कैसे कैसे इसने नाम रखे हैं आपको बता रहे हैं। यूएपीए के तहत आतंकी घोषित पहले से ही है, क्योंकि पहले भी कई आतंकी घटनाओं में इसके नाम के शामिल होने के बाद इसको आतंकी घोषित किया गया था। अभी हाल में ही जो रामेश्वर कैफे ब्लास्ट में हुआ था जिसमें कई लोग घायल हुए थे, उससे भी इसके तार जुड़े हैं। साथ ही 2002 में अक्षरधाम हमले का भी मास्टरमाइंड फरतुल्ला को ही माना जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान से ही बैठकर वहीं से नेटवर्क चला रहा है, वहां बैठकर पूरी प्लानिंग रचता है। भारत में इसके कई स्लीपर सेल हैं जो एक्टिव है और उनके साथ लगातार कांटेक्ट में रहता है। आईएसआई का बहुत खास माना जाता है, ये गुर्गा उसका माना जाता है। आईएसआई के इशारों पर फरतुल्ला अपनी आतंकी मंसूबों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। फरतुल्ला गौरी को नफरती मंसूबा उसका है क्या, कैसे वो पाकिस्तान में रहकर प्रोपेगेंडा चला रहा है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो अपने समर्थकों को अराजकता फैलाने का ये संदेश देता है। हिंदू नेताओं के खिलाफ जंग छेड़ने का भी नापाक मंसूबा इसका है। खासतौर पर हिंदू नेताओं के खिलाफ ये अफवाहें फैलाता है। नेताओं को एक एक कर टारगेट करने का संदेश ये अपने जो ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज है उसके जरिए देता है। पुलिस पार्टी को भी हमलों में निशाना बनाना इसका बहुत बड़ा मकसद है। आप सोचिए कैसे कैसे इसके तार जो है वो जुड़ रहे हैं। हमलों के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया जाए, इस बात को लेकर भी ये जो सोशल मीडिया के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है उसके जरिए भी ये डालता है। इसमें आतंकी वारदात के लिए अन्य तरीके भी अपनाओ, इस बात को लेकर भी उकसाता है। जैसे लोन वुल्फ अटैक, लोन वॉरियर, जैसा हमने आपको दिखाया भी था, ग्रुप भी ऐसा बनाया था, तो उसके जरिए बताता है कि अलग अलग तरीकों से आप नुकसान पहुंचाओ हिंदुस्तान को। पाकिस्तान में रिक्रूट कर रहा है आईएस के रिक्रूट्स को और उनको कह रहा है कि भारत सरकार ने हमारे पीछे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगा रखी हैं, लेकिन चिंता मत करो, हम जल्द ही भारत में सत्ता हथियाने वाले हैं। अभी 2 हफ्ते पहले ही दिल्ली में 3 उन आतंकियों को पकड़ा गया है जो आईएस मॉड्यूल से जुड़े हुए थे और जिनका लिंक इस आतंकवादी मोस्ट वांटेड फरतुल्ला गौरी के साथ मिला है। वो निशाना बनाते हैं खास तौर पे पढ़े लिखे युवाओं का, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन सेंटर्स के अंदर, नाइट क्लब्स के अंदर।
उनको आइडियोलॉजी बताई जाती है आहिस्ता आहिस्ता, या कोई लालच दिया जाता है, या उन्हें 4 शादियों करने का एक अच्छा सुनहरा अवसर दिया जाता है, या उन्हें ये बताया जाता है कि अगर बलिदान हो भी गए तो जन्नत में आपको हूरें मिलेंगी। अब आपको फरतुल्ला घोरी की तरफ से भारतीय युवाओं को टारगेट करने के लिए कैसे सोशल मीडिया पर संदेश भेजे जाते थे, कैसे उन्हें बम तक बनाने के तरीके बताए जाते थे, कुछ मैसेज आपको वीडियो वॉल पर दिखाते हैं। ये मैसेज देखकर आप भी समझ जाएंगे कि कैसे युवाओं को भड़काने की पूरी साजिश जो है वो प्लानिंग रची जा रही थी। बम बनाने तक का तरीका इसमें होता था। और ये देखिए, ये वो ग्रुप के जो मैसेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जरा देखिए कि कैसे पोस्ट में बम कैसे बनाया जाएगा, वो बताने का तरीका बताया गया है कि आप कैसे बम बनाएं। लोन मुजाहिद टेलीग्राम जो ग्रुप है, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए 88 सब्सक्राइबर्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं। लोन मुजाहिद ग्रुप 88 सब्सक्राइबर्स इसमें हैं और इसके जरिए देखिए मेकिंग अ टाइम्ड हैंड ग्रेनेड, हाउ टू मेक अ रिमोट कंट्रोल्ड डेटोनेशन और साथ ही साथ हाउ टू डिस्ट्रॉय एंड बर्न बिल्डिंग्स। जरा अंदाजा लगाइए कितने खतरनाक मंसूबों को पाला गया था और इस ग्रुप के जरिए कैसे एक एक करके वो पूरी जानकारियां दी जा रही थी सोशल मीडिया के जरिए ही। और ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे ग्रुप है। आप देखिए कितने सारे ये ग्रुप हैं और कितने सारे इसमें पासवान फ्रंट ऑफ इंडिया 238 मेंबर्स, 224 फॉलोअर्स, ऐसे करके सैकड़ों फॉलोअर्स, 978 मेंबर्स। ये देखिए उर्दू में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस डे एंड अवेकनिंग कॉल। आप सोचिए जरा कि हर बार ये नए नए तरह के ग्रुप बना करके ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ करके उसमें बम बनाने के तरीके, बिल्डिंग्स जलाने के तरीके, कैसे आप ग्रेनेड बनाए, कैसे डेटोनेटर्स बनाए, ये सारी जानकारी इस ग्रुप्स के जरिए बाकायदा प्रैक्टिकली दिखा करके तस्वीरों के जरिए बताई जा रही थी युवाओं को। और ये इंडिपेंडेंस डे एंड अवेकनिंग कॉल, आप सोचिए भारत ने जब पिछले दिनों मनाया था अपना इंडिपेंडेंस डे, उस वक्त भी ये नया ग्रुप बनाया गया और इस ग्रुप के जरिए अवेकनिंग कॉल यानी जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ, इस तरह से भड़काया जा रहा था। आंखें खोलो, ऐसे ऐसे वीडियोस डाले गए हैं। और इसके अलावा अगर आप ये पूरा का पूरा मैसेज पढ़े तो देखिए भारत के भगवाधारियों ने ये समझ लिया कि हम पीछे हट गए हैं। इस तरह की भड़काऊ बातें और तरह तरह के नफरती झूठे बयान, झूठी बातें, झूठी खबरें इन ग्रुप्स में डाल करके जानबूझकर युवाओं को भड़काया जा रहा था। मेकिंग अ टाइम हैंड ग्रेनेड, आप खुद देख पा रहे हो। देखिए एक एक करके ये लोन मुजाहिदीन जो ग्रुप आप देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए क्या क्या लिखा गया है। हाउ टू डिस्ट्रॉय एंड बर्न बिल्डिंग्स, कार बॉम्ब्स, अलग अलग तरीके दहशत फैलाने के, अलग अलग तरीके बम बनाने के, दहशतगर्दी के अलग अलग जो नुस्खे हैं वो बाकायदा इसमें प्रैक्टिकल तस्वीरों के जरिए डाले गए थे ताकि युवाओं में इसे सिखाया जा सके और साथ ही साथ युवाओं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें ये भी उनको बताया जा सके।